जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आने लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसका सारा कुछ पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हमने जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दूसरी टाइप यानी कि गैल्वेनिक सेल को हमने देखना है, उसकी डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसकी एग्जांपल और उसके कंपोनेंट्स, और साथ ही हमने साल्ट ब्रिज को भी देखना है कि साल्ट ब्रिज होती क्या और उसका यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ही, और एग्जांपल इसकी है डैनियल सेल। डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं इसके दो बेसिकली सेल होते हैं, लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल। जो लेफ्ट हाफ सेल होता है वो मुश्तमिल होता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और राइट हाफ सेल कंसिस्ट होता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं साल्ट ब्रिज से। देयर इज नो यूज ऑफ बैटरी इन दिस सेल बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन दिस सेल। तो एनोड के ऊपर जो है ना ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज चार्ज नेगेटिव होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और कैथोड के ऊपर होती होती रिडक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज इसको पॉजिटिव दिया गया, क्यों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ये वो टाइप होती है जिसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद ब खुद हो, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अच्छा जी, कंपोनेंट्स इसके देखते हैं तो 4 कंपोनेंट्स है, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके साथ ही साल्ट ब्रिज है। एनोड एनोड के ऊपर चार्ज यहाँ पे होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन ही है, एनोड से ऑक्सीडेशन ही। और कैथोड जो होती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर रिडक्शन होती है हमेशा। इलेक्ट्रोलाइट इसमें दो यूज होते हैं। लेफ्ट हाफ सेल के अंदर जिंक सल्फेट, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और राइट हाफ सेल के अंदर जो है ना 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये होता है। और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं साल्ट ब्रिज से, और ये एक्सटर्नल सर्किट से जो है ना वोल्टिक सेल यहाँ पे जो है ना लगा होता है, जो कि मेजर करता है कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा जी, और इसके साल्ट ब्रिज क्या होती है, इसको हम देखते हैं। साल्ट ब्रिज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स एंड अलाउज आयंस टू फ्लो बिटवीन देम। ये ऐसी डिवाइस होती है जो दो सेल्स को कनेक्ट करती है और उनके दरमियान आयंस की मूवमेंट को ताकि अकोमोडेशन ऑफ आयंस ना हो, उसको कंट्रोल करती है, अलाउ करती है बिटवीन मीन। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको उठा के इधर जो है ना मूव करवाना, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं उनको मूव करवाना इस सेल के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस साल्ट ब्रिज का काम होता है। साल्ट ब्रिज के दूसरे कुछ और भी होती है, ये यू शेप्ड होती है, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग हमने टाइप्स में पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। फॉर एग्जांपल पोटासियम नाइट्रेट KNO3, और इसका जो एंड होता है, इसके जो कॉर्नर होता है वो सील्ड होता है विद पोरस मटेरियल से। फॉर एग्जांपल इस ग्लास वूल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो ये है साल्ट ब्रिज और उसका जो है ना कंस्ट्रक्शन के हवाले से उसका रोल, और ये उसके कंपोनेंट, डेफिनेशन और गैल्वेनिक सेल। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन, और इसी तरह जो है ना कंपोनेंट्स उसके देखें, और साल्ट ब्रिज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। थैंक यू बच्चों।